जा रहे हो तो जा, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय हो, सब हाथ ताली से बजा रहे हैं। कहती हैं गोपियां, जा रहे हो तो जाओ, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। कहती है राधा जी, दिनों का कद घटाने को रातें बड़ी करना, दिनों का कद घटाने को रातें बड़ी करना, और बड़े शहरों में रहना है तो फिर बातें बड़ी करना। क्या बात है। प्रेम में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, प्रेम में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। ए लताए कदम की, ए डालियां तेरे बचपन की साथी लताए 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 लताए, ए लताए कदम की, ए डालियां तेरे बचपन की साथी सावरियां। कुछ गलियां हो गलियां, कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही हो, कहाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय हो, भागवत ताली से दोनों हाथ सब लोग ऊपर कर कर।
घर के छीके से माखन चुराना। ले ग्वालों को घर में मेरे आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का, माखन का स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला काना, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जय हो ताली से बोल नंद लाला की। पहले भाव से प्रेम के साथ गाते हैं। जय हो। आज ब्याह हुआ, ब्याह में आए हैं तो क्रीम पाउडर लगाया उल्टे मैचिंग को जमाना चल रहा है कहने बोल वृंदावन लाल की। आज अपन बारात में आए, कोकोआ बारात में हाथ इधर करो। कछु तो टाइम पास कर भी आए। देखो मंदिर पे देखो तो गणेश जी के लगा कछु बुरा ही नहीं मानना, देखो मानने आए तो मान लियो, हम तो कल जा ही रहे। आज ब्याह है, कोकोआ हाथ ऊपर करो, सबके हाथ ऊपर करें रहो, बता रहे। देखो हाथ ऊपर करने से जो हमारे ऊपर पाप होता है वो उतर कर सीधे पैरों में पहुंच जाता है, और जब हम भागवत सुनकर खड़े होते हैं तो पाप मुक्त हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कम से कम जो मंदिर में बैठे जी और तो पाप मुक्त हो जाएं, है क्या नहीं? अगर सबरे आदमी अगर भागवत सुन ले तो वैकुंठ नहीं चले। एक और लोग तो बने कया कहते भूल ही गए नर, हो नर की दुआ। अगर सभी आदमी भागवत सुन ले तो वैकुंठ नहीं चले जाए। नरक भी तो एक भगवान ने बनाया है जी। और हम कथा कर बिया कर गुरु जी आदमी कम आ रहे, हमने पागल हो, हमने कहा है, हमने अर्ज किया फिर इन लोगों से, क्या किया कि बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं और भागवत के दरबार में वही आते जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो जी आप आए नहीं हो, ठाकुर जी ने बुलाया आया है, और जो नहीं आ रहे समझ जाओ कि समझदार कि भगवान देवनम शरणागतम रूपणम देव देव वंदनम। अभी हाल कथा में चल रहे हैं, लेकिन एक बात हम आप लोगों तक पहुंचा दें। क्या पूछोगे नहीं क्या? आज जो हमारी यजमान बनी खुशबू झा परीक्षित जी की पत्नी, यानी गुरुजी पार्टी नहीं दे रहे, क्या करने लगी? आज दुर्भाग्य से हमारा जन्मदिन तो है। गुरुजी इतना पैसा कमाओ
इतना पैसा कमाओ केक मंगा लो, पूरे श्रोताएं सोने ख्वाजो। नीरज भी कह रहे थे, नीरज भैया देख रहे हैं, देख लो, कहते गुरुजी केक मंगाओ 10,000 को अपन केक कटवाएं। हमने कि नीरज देखो भैया हम केक नहीं काटते। क्यों हम जन्मदिन नहीं मनाते भैया, क्यों नहीं मनाते? इसलिए नहीं मनाते कि जन्मदिन की बहुत बड़ी बात है। अपने घरे एक मोड़ा भावनी है 2 साल को, तो केक मंगाए पहले इतना बड़ा। सुनियो जन्मदिन की बात है, बता रहे हैं आज हम है सो याद है आ गई, मंच में बोलते नहीं है इतना बड़ा। और 2 साल की मोड़ा चल तो है नहीं पा रहा, और पहले मोमबत्ती जलवाए, फिर क्या बेटा को फूंक दो। अब जा बताओ कि जब अपन पूजा पाठ करत तो दीपक जलाकर करते हैं कि बुझा कर? तुम्हारे गांव में बुझा कर करत हो, बुझा कर करत। कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो दीपक जलता है कि बुझता है? जलता है ना। फिर जब मोड़ा को जन्मदिन मनवाऊं तो मोमबत्ती बुझवा कर, अब शकुन होता कि नहीं होता? दूसरी बात 2 साल को मोड़ा है, बच के बेटा लो जो केक काट लो, वो पकड़ ही नहीं पा रहा, रो रहा, कह रहा काटो काटो। आज वो केक काट रहा हो, कल जब दूसरे के गरे काटे तो टेंशन नहीं करियो। कैसे कहा तो तुमने है सिखाते तुम ही रहे कि बेटा ऐसे काटो ऐसे, वो बड़े हो गए काटो के गरे काट देवे तो टेंशन नहीं करियो, कहा कि मताई बाप ने खुद ऐसे कहा। गलत कह रहे हो तो आप बताओ। अब तीसरी बात, सबसे बड़ी बात हमारी पब्लिक की, हमने कही हमारा जन्मदिन हमारे घरे आ जाए, जैसे पूरे सद्धत के आ जाए, काय के लाज केक के लाज। अब जब मोमबत्ती बुझाओ कर इतना थूक चले जाओ केक पे, जब फूके तो थूक तो जाए। और फिर आदमी का हैप्पी बर्थडे टू यू, वो झूठो केक थूक बाओ कर लो भैया खा लो, जन्मदिन है लो खा तो लो। अरे ई के लाज आए थे, जब फूके तो थूक तो जाई, जब फूक मारे तो इतना पग्गा भर फूक जाकर गिर जाओ केक के तो अलग देख लियो। और वही केक काट के कहते लो भैया खा लो, आज हमारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। अरे भैया तुमने कितने झूठन खावे गए थे, रोड़ी पे मिला तो वही खा ली। एक मैं हम तो परमेश्वर जन्मदिन मनावो बंद कर देंगे, चूल्हे में जाए ऐसा जन्मदिन। हमारा आज जन्मदिन था, मैंने बढ़िया घी का दीपक बनाया, जोत बनाई और ठाकुर जी के चरणों में रख दी। भगवान कि जैसा दीपक जल रहा ऐसा मेरा नाम जल आगे बढ़ता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें खुशी किस बात की है? जन्मदिन की। अरे तुम्हें मरबे के दिन लगाए यार 1 साल कम हो गई तो बढ़ गई। तुम्हारा चेट का तुम्हें आवाज दे रहा हूँ भागे आओ, तुम कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू। 1 साल कम हो गई, बढ़ नहीं गई। अब जा बताओ कि आप में से जन्मदिन को मना जो और देख ले धम का नाम है, इतनी पब्लिक में जन्मदिन को मनाए, वो मनाए सो केक खावे को जे। हम तक गुरुजी हमारा जन्मदिन है, हम कहे भैया हम तो नहीं आ सकता, टाइम नहीं है हमारे। दूसरन के घरे जा रहे हो थकाओ केक खावे, बताओ शर्म तक नहीं आओ। अब इतने लोगों ने बस जन्मदिन आज से को मनाए सो कोकी के घरे जे हाथ ऊपर करो महाशय में देख लो। आज से कसम खाओ कि ना हम जन्मदिन मनाएंगे ना किसी के जन्मदिन में जाएंगे। और जिसका जन्मदिन होगा वो मंदिर जाएगा, वो घर में घी की जोत जारेगा, सत्यनारायण की कथा करवाएगा, सुंदरकांड हो तो सुंदरकांड करवा कर भगवान से प्रार्थना करें भगवान हमारी उम्र और बढ़ जाए। अब मना जन्मदिन, ताली तो बनती है, कम से कम भी बजा दो। कहती के अच्छे लक्षण सीख लो कल्याण होंगे, पढ़े ना लिखे बस्ता पे गिर गिर पढ़। हम स्कूल में पढ़े जी में कहूँ मास्टर पढ़ा भी नहीं गए, देखो कि देख पढ़ गए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, सभी लोग दोनों हाथ ऐसा नहीं। अब तुमने हो तो कुछ सीखने नहीं, हमें से कहां जा रहे। हाथ ऊपर करें सभी लोग, जितने भी मंदिर के पांडाल में बैठे बाहर हैं सभी लोग हाथ ऊपर करें। सबको बगल वाले को बुरा बुरा बोल धरे, अगर ताली सेवा नहीं करी बगल वाले को ध्यान करियो, देखो भैया हम नहीं जाना।
ऊपर करो सब लोग ऊपर। हमारे भाई साहब तो ताली बजाई थी कि हमारी भाभी माता जी कथा में काय खुआऊ थी। देखो बगल भाई की साड़ी की देख अच्छी लग रही है, ये लेने हमारे जो कर भी आओ। दोनों हाथ ऊपर ताली से जय राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर सभी भगवान को बुलाते हुए तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आओ गोपाल बरस रहे नैना। जय हो। जब भजन करें भगवान का तो तालियों की सेवा पर और जिसके हाथ होंगे नीचे उसकी किस्मत होगी पीछे। क्या बात, ताली। देखो पंडित जी, आप भोपाल से आए हमारे संग अच्छी बात है, लेकिन धमकना के आदमी साफ कहना और सुखी रहना, समझा जिस बात है तो क्लियर है। हाँ बताओ क्या करें। दे गई जवानी दगा, दे गई जवानी दगा, हमारे बीच भैया श्री महेश यादव जी धमकना महाराज जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां। ताली से
आया हाँ कमर पे आया। जब भगवान का भला लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का जालिवन का मरण बंदे खेल रचाया लकड़ी का जीवन की लकड़ी मरते भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। राधे राधे बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। चलते हैं विवाह की ओर। अल्लाह विवाह भी तो कराने। भगवानम देवनम शरणागतम रोपणम। सभी लोग शांति से बैठे हैं। ठीक 12 बजे आज भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से हम श्रवण करेंगे। आज भगवान जैसे अक्रूर लेके गए, अक्रूर ने सोचा कि न जाने क्या करेगा, कंस मार देगा, क्या करेगा। तो आज अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया। जैसे यमुना में स्नान किया ना, जैसे यमुना में स्नान किया तो जब डुबकी लगाई तो अंदर भी ठाकुर जी दिखे, और जब बाहर आए तो रथ पर भी ठाकुर जी दिखे। अक्रूर जी कह क्या हो रहा। फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, समझ गए कोई नहीं, साक्षात भगवान है। कि भगवानम देव रूपरम शरणागतम रूप वंदनम। ये स्वयं परमात्मा है। और भागवत में लिखा है कि जो दोज के दिन, दोज होती ना दोज, जो दोज के दिन भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, उन्हें मरने के बाद नरक नहीं जाना पड़ता, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उन्हें कितने भी पाप किए हों, अगर दोज के दिन भाई बहन का जोड़ा यमुना में स्नान करता है, उसे मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्यों? यमराज की बहन है यमुना। कौन है? यमराज की बहन है यमुना। जब यमराज को राखी बांधी ना तो यमराज कहने बहन मांग लो का चाहती, कहने भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोज के दिन जो भाई बहन स्नान करेंगे, उनने कितना भी पाप किया हो, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होनी चाहिए, आपके लोक में नहीं आनी चाहिए। ऐसा भागवत में प्रमाण है। भैया शांति बना लो, सब लोग शांति बनाए। तो इस प्रकार से आज अक्रूर जी गए। आज भगवान मथुरा पहुंच गए। जैसे भगवान पहुंचे तो वहां पर दिव्य मेला का आयोजन किया गया था। भगवान ने कही सब आए, नंद बाबा कहने लाला यहीं रह जाओ। महाराज तो आज जैसे ठाकुर जी गए ना कि लाला बाबा मैंने बड़ो नाम सुनो है मथुरा को, घूम के आता। अगर अपन दिल्ली जाए ना, दिल्ली को लाल किला जरूर देखें, क्या कि फेमस चीज है। तो ऐसे मथुरा का भी बहुत फेमस था उस टाइम पर। आज भगवान मथुरा घूमने निकले। जैसे आज मथुरा का भ्रमण कर रहे थे, जिस गली से निकले लोग भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा। देखो ये वही लाला है जिसने एक महीने का था जब पूतना को मार दिया था। 5 वर्ष में गोवर्धन उठा लिया था, अकासुर बकासुर कामधेनुसुर सबको मार दिया। वही दिव्य बालक है, आज वही बालक है। आज भगवान जैसे गए तो भगवान कहने लगे श्री धामात्यादि से मित्रों से, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। ये मेरे कंस है ना, जो मेरे खुद के मामा है। कौन है? मामा। हम अपने मामा के दया। तो भैया वे जितने भी सीधा माथे करने, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मामा है? हम अच्छे से आते। तो कहने क्या चाहिए मुझे बताओ। एक धोबी आ रहा था, धोबी। तो भगवान ने कहा रुको, मुझे कपड़े दे दो।
तो धोबी ने मना कर दिया, तो भगवान ने उसको आज मना किया। भगवान ने दोनों हाथ का प्रहार किया, धोबी का उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने कपड़ा तो पहन ले, भगवान इतने से वो कपड़ा इतने बड़े बड़े के जी गली से जाए ठाकुर जी से झाड़ू सी लग जाए। कहले जी कपड़ा समझी में नहीं आ रहा। तो भगवान कहले चलो ठीक है, दर्जी के पास चलते हैं। आज भगवान दर्जी के पास गए। ये दर्जी कौन है? जब भगवान जनकपुर गए थे ना सीता स्वयंवर में, वहां दर्जी बैठा था। भगवान के वस्त्रों को देखकर कहने लगा काश भगवान के वस्त्र ठीक करने का मौका मिलता। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आज भगवान ने उसका मनोरथ द्वापर में पूरा कर दिया। आज भगवान ने अपने वस्त्रों को ठीक किया। कहेंगे कहने लाला अब बस अपन ब्रजवासी हैं, अच्छे कपड़ा हो, गले में माला हो, थापक थुआ चंदन हो, वो आंखन में मोटो मोटो काजर हो, यही तो ब्रजवासी की पहचान है। कहने अच्छा कही हाँ। तो आज भगवान ने माली के पास गए और फिर कहने चंदन तो कुब्जा जा रही थी, कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी। कहने सुंदरी सुनती हो? तो कुब्जा ने चारों ओर देखा कि भैया तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो महाराज भगवान ने फिर पुनः बुलाया, कहने लगे कि सुंदरी सुनती हो? तो कुब्जा रुक गई, किसको बुलाते हो? तो भगवान ने कहा तुम्हें। भगवान मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ और मुझे पूरे शरीर पर कोड़ है, मैं कहाँ की सुंदरी हूँ? तो कहने लगे कि आप एक बात बताओ, मुझे चंदन लगाओगी? तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया और जैसे चंदन लगाने के बहाने ठाकुर जी ने अपना पैर कुब्जा के अंगूठे पर रखा और जैसे झटका दिया तो आज वो सचमुच की सुंदरी बनकर प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहने लगे मैं रूप नहीं देखता हूँ, मैं मन देखता हूँ। तुम्हारा मन बहुत सुंदर था, कुब्जा का भी उद्धार कर दिया। भगवानं बंदरूपं देवनं शरणागतं। तो वहाँ ठाकुर जी यज्ञशाला गए, वहां पर परशुराम का धनुष रखा था। भगवान गए कहने बलराम जी अगर जो धनुष मिल जाता तो हम चला लेते। उते के आदमी कल अच्छे अच्छे हलानी पात चलावे की। तो कल उठा लोगे? कल हाँ। भगवान ने उसको उठाया और पैतंजा चढ़ाकर उसको बीच से तोड़ दिया। कंस का सिंहासन हल गया और कंस को बात याद आ गई। कंस जब परशुराम ने इस धनुष को दिया था, कल परशुराम ने एक बात की थी, कंस इस धनुष को कोई संसार में तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस बात को याद रखना। आज भगवान ने उस धनुष को तोड़ा, विश्राम किया, सुबह हुई। आज कंस ने एक मदरा पिलाकर एक हाथी को भेज दिया। भगवान ने उस हाथी को मारकर उसके दांत तोड़ लिए, उसका भी उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बलराम जी कहने लाला मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हाथी तो मार डाले लेकिन दांत तुमने कंधा पे धर ले। कहने मामा के तेज आ रहे। मामा पूछे तुम कुआ तो आधार कार्ड नहीं चाह? आज जितना देखो तो आधार कार्ड चाह नहीं आई, अपने आधार कार्ड है। मामा को लगा कि भाने जा गए। भगवान ने उस दांत को तोड़कर अपने कंधे पर रखकर चले गए। आज कंस ने चाड़ूड़ मुस्कन जैसे पहलवानों को भेज दिया, कहने जाओ उनको जान से मारो। तो वो कहने कि मेरे साथ मल्लयुद्ध करो कि भगवान कहने देखो हमारी तो इच्छा है नहीं है, तुम्हारी हुई तो हम पूरी करेंगे। तो आज जैसे उनका मल्लयुद्ध हुआ, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। कि उद्धार रूपम भगवान वंदनम शरणागतम कल्याण रूपम। आज कंस ने देखा कि भैया
सब तो गड़बड़ लग रहा हो। कंस ने सिंहासन पर से जैसे भागने का प्रयास किया, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, उस सिंहासन से जैसी लात मारी तो आज वो रणभूमि में धम्म से गिर पड़े। कहते हैं कि कितना भी पाप कर लो, जिस दिन पाप का घड़ा भरता है, जीवन में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण को अहंकार हो गया था। क्या हो गया था? आवाज नहीं आ रही। अहंकार। रावण इतना बड़ा विद्वान था पंडितों में कि आज तक न इतना विद्वान कोई है न आगे चल के कोई होगा। हमें तो रावण पे गर्व होता है, इतना बड़ा विद्वान था रावण। पंडित कहें इसलिए नहीं कह रहे, उसको इतना ज्ञान था, लेकिन रावण को एक छोटी सी बात दिखा गई। क्या? अहंकार। कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वो जिसके घर में दिया न बाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, वो जिसके घर में दिया न बाती। रावण जैसे विद्वानन को अहंकार न टिके तो अपन तो नत्थु खेरे कौन से लेन में लगे। जीवन में सब कुछ करें तो आज कंस को भी अहंकार हो गया था, तो भगवान ने आज केसों को पकड़ा। कंस कहने लगा, देखो भांजे बहुत दर्द हो रहा, छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे कि एक बात बताओ मामा जी, जब तुमने मेरी माँ के केसों को खींचा था उस टाइम नहीं तुम्हें पता चला कि दर्द होता है। आज कंस की छाती पर बैठकर और जैसे भगवान ने मुक्का बनाया और जैसे धम्म से प्रहार किया, आज कंस का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देखो मरना सबको है और 7 ही दिन में मरने। गूगल आज 8वां दिन नहीं बने। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। 7 में से 8 नहीं आने, इन्हीं में सबको मर जाने। क्यों? जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आज कंस का उद्धार हुआ, उग्रसेन को पुनः राजा बना गया। सबने बड़े धूमधाम से प्यारे से भजन गाए, आज उनको पुनः राजा बना दिया गया। बोल ठाकुर जी महाराज की जय हो। कि हम सांस ले रहे हैं